जय जय हिंद दोस्तों। चलिए हम सब इतिहास के बारे में देखते हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछने वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको है। पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? तो आपको गंगा घाटी में भी विकास हुआ था, नर्मदा घाटी में भी विकास हुआ था, आपको सिंधु घाटी में भी विकास हुआ था। तो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा, पशुओं को पालतू बनाए जाने वाला प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा आपको बागौर एवं आजमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपको, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। उस स्थल का नाम प्राचीन नाम मिले थे। तो हो जाएगा आपको मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह- हड़प हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित किस सभ्यता से संबंधित है? तो हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, वह हड़प्पा नगरी है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? दूसरा, किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भोगवा नदी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। चलिए अगला देखते हैं। पूछ रहा सातवां क्वेश्चन, सूची सूची प्राचीन स्थल को सूची दो में पुरातात्विक खोज के साथ सुमेल कीजिए, जैसा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पूछ रहा कूट का प्रयोग, तो लोथल हो जाएगा आपको लोधी लोधीवाड़ा। लोथल क्या हो जाएगा? लोधीवाड़ा। कालीबांगा आपको हो जाएगा जोता हुआ खेत। कालीबांगा हो जाएगा जोता हुआ खेत। धैलावीरा आपको हो जाएगा धैलावीरा हड़प्पा लिपि। क्या हो जाएगा? हड़प्पा लिपि। बनवाली आपको हो जाएगा पक्की मिट्टी। ये हो जाएगा। चलिए आओ ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। एक के टू एक टू दिखा रहा है, तो ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा। ये हो जाएगा एक के टू। ये हो गया बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ये भी हो जाएगा ये। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित स्थलों का कौन सा सिंह में अवस्थित है? कौन सा सिंह में अवस्थित है? ये हो जाएगा चनहुद्रो। क्या हो जाएगा? चनहुद्रो। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रद्रो और ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए उसका देखते हैं कूट का प्रयोग कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3-2। क्या हो जाएगा? 3-2। पूछ रहा 3-2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। चलिए आप देते हैं। और वेद अर्थात जीवन का विज्ञान को उल्लेखन सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो हो जाएगा अब अर्थवेद में। क्या हो जाएगा? अर्थवेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? पूछ रहा है सूक्त किसमें पाया जाता है? तो होता है ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का ज्ञात करें। कूट का ज्ञात करें कह रहा है। तो ये हो जाएगा
पहला राजगिरी, क्या हो जाएगा? राजगिरी। फिर हो जाएगा वैशाली। फिर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्रा। हो जाएगा कुंदग्राम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहा, निम्नलिखित में से सबसे पुरातत्कालीन कौन जौन धर्म कहलाता है? जौन धर्म कहलाता है। तो ये 14 या 14 पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 पूर्व। 13 नंबर की जो पूछा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्य गृह का रूप में किया था? या किसने आश्चर्य ग्रुप के रूप में किया था? तो ये अजीबकों के लिए। क्या हो जाएगा? अजीबकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? अच्छा, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ का सूचना मिलती है? या किस बौद्ध ग्रंथ का सूचना मिलती है? तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर निम्न मगध राजवंशों का कालमानुसार व्यर्थ कीजिए, मतलब व्यर्थ कीजिए। तो उसका हो जाएगा आपको हरिवंश हो जाएगा आपको, और फिर हो जाएगा आपको नंद वंश। ये हो जाएगा आपको मौर्य वंश। हो जाएगा शुंग वंश। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, मगध का सोन मगध का कौन सा साम्राज्य अप्रो अप अप्रो सुमन अप्सुराम को नाम से जाना जाता है? अप्सुराम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आपको महापद्मनंद। क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। चलिए आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है, राजा नंद का उल्लेखन अभिलेख प्रमाण है? तो हो जाएगा आपको खारवेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुफा का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है आपको, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण दक्षिण के किस राज्य में उल्लेखन नहीं किया था? दक्षिण के किस राज्य में उल्लेखन नहीं? तो हो जाएगा चोल में। क्या हो जाएगा? चोल में। चलिए आगे देखते हैं। पूछा पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्यों का पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कारण नहीं है? पूछ रहा नहीं के बारे में। क्या पूछ रहा? नहीं है। तो आपको यह जाएगा पूर्ण आक्रमण, ये तो सही है। प्रशासन, ये तो सही है आपको। बौद्ध धर्म, ये भी सही है आपको। तो ये हो जाएगा, ये गलत है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये अगला क्वेश्चन आपको है, प्राचीन भारत के विख्यात प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सा धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया गया था? किसके दरबार में दिया गया था? तो हो जाएगा आपको 21 का 21 चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल संगम नामक बौद्ध कृत्रिम झील बनवाने के लिए श्रेय दिया था? दूसरा तो हो जाएगा राजेंद्र चोल को। क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल। चलिए अगला है आपको, मोहम्मद गौरी के जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी के जयचंद्र किस युद्ध में पराजित किया था? तो हो जाएगा छंदवारा का युद्ध। क्या हो जाएगा? छंदवारा का युद्ध। छंदवारा के जो 1994। क्या होगा? 1194। क्या हो जाएगा? 1194। ये गलत है। क्या हो जाएगा? 1194 छंदवारा का युद्ध। छंदवारा का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति की पहली बार लागू किया था? तो इसने मूल्य नीति पहली बार लागू किया था तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दिग्गज कौन थे कृष्णदेव राय के दरबार में? पूछ रहा है आपको, कृष्णदेव राय के दरबार में तो हो गया 8 तेलुगु कवि। क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन आपको है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मुख्य विशेषता क्या थी? तो पूछा मुख्य विशेषता क्या थी विजयनगर साम्राज्य को? मुख्य विशेषता इसका थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली हजरत आला हजरत आला का उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पूछ रहा किस सुल्तान ने? ये हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी जो कि थी क्या का था? ये था बिहार का। कहाँ का था? बिहार का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपन्न नहीं हुआ? जो पूछा संपन्न नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मारवाड़ का राव चंद्रसेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास से इंगित इंगित करता है इंगित करता है जो पूछ रहा है। यह हो जाएगा विद्वानों को दिए गए जाने वाला राजस्व। क्या हो जाएगा? विद्वानों को दिए जाने वाला राजस्व। ऑप्शन बी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है आपको। हुगली हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये तो हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, किसने अकाल अकाल तख्त की स्थापना की तथा नागड़ा बजाने की परंपरा प्रारंभ किया? नागड़ा बजाने की परंपरा बना दिया तो हो जाएगा हरगोविंद। क्या हो जाएगा? हरगोविंद। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसके बीच बांदीवास का युद्ध हुआ था? किसके बीच बांदीवास का युद्ध हुआ था? तो हो जाएगा आपको ये बांदीवास का युद्ध हो जाएगा ब्रिटिश और ब्रिटिश और हेन। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इ- इलाहाबाद की संधि बाद रॉबर्ट क्लाइव का मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने किसने बनाया था? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद हो जाएगा, गलत है। इलाहाबाद किसने बनाई थी जो पूछ रहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन इसका मोहम्मद रजा खान। क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा। क्या पूछ रहा? नहीं के बारे में। ये हो जाएगा हेक्टर मोनरो बक्सर पे। चलिए तो सही है। लॉर्ड हिंदी ये भी सही है। लॉर्ड बेवेल चतुर्थाल ये सही है आपको। लॉर्ड ये नहीं, ये आपको गलत है। ऑप्शन ए डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ये अगला क्वेश्चन है आपको, पूछ रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास का आनंद मठ में उल्लेखन करके प्रसिद्ध किया था? किसने किया था जो पूछ रहा?
तो हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोही को, क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो हो जाएगा आपको कुशीनगर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन थे? सिकंदर महान का शिक्षक कौन थे? तो हो जाएगा अरस्तु, क्या हो जाएगा, अरस्तु। ये अगला क्वेश्चन है आपको, दूसरा, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था महावीर का जन्म, जो पूछ रहा, ये हो गया यात्री, क्या हो जाएगा, यात्री में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, पूछ रहा, बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते थे। बौद्ध धर्म संघ मिलकर कहलाते थे, क्या कहलाते थे, जो उसमें आपको ये बताना है। ये हो जाएगा त्रिरत्न, क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए त्रिरत्न, क्या हो जाएगा, त्रिरत्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? जो भेजा गया चंद्रगुप्त, तो यह हो जाएगा मेगा अस्थनीज, क्या हो जाएगा, मेगा अस्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पूछ रहा अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो हो जाएगा कौटिल्य, क्या हो जाएगा, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए बिंदुसार को भेजा था? तो होगा ऑप्शन हो जाएगा बी तक्षशिला, क्या हो जाएगा, तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ आरंभ करवाया था? किसने करवाया था, जो पूछ रहा है। तो जो आपको कनिष्क, क्या हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को कब जीता था? यह हो जाएगा 712 ईस्वी, क्या हो जाएगा, 712 ईस्वी में। ये अगला क्वेश्चन है आपको, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ परि, परियोजित करता है? उसको धार्मिक सभा कहाँ परियोजित करता है, जो पूछ रहा है। तो वहाँ हो जाएगा आपको प्रयाग में, कहाँ हो जाएगा, प्रयाग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा आपको महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी 1942 में दिए थे। कब दिए थे? 1942 में, 1942 में दिए थे। ये अगला क्वेश्चन है आपको, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह वक्तव्य किसका है? तो पूछ रहा वक्तव्य किसका है, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब दिए थे? 1929 में, क्या कब दिए थे? 1929 में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने भारत पूछ रहा है कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र को संपादन प्रारंभ किया था? ये संपादन किया था, तो हो जाएगा जे जे हिक्की, क्या हो जाएगा, जे हिक्की। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया था? पूछा कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, तो हो जाएगा वुड डिस्पैच, क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच में। अगला क्वेश्चन है आपको, 50 नंबर क्वेश्चन आपको है, मोहम्मद एंग्लो एसोसिएशन कॉलेज बाद में किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस इसमें बोल रहा है सही सही मिलान कीजिए, क्या बोल रहा है, सही मिलान कीजिए।
सही मिलान कीजिए सूची एक और सूची दो को। विनोबा भावे, पूछा विनोबा भावे, विनोबा भावे होगा, विनोबा भावे हो जाएगा आपको उद्यान। मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर हो जाएगा आपको नर्मदा बचाओ, क्या हो जाएगा नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा चिपको आंदोलन, क्या हो जाएगा चिपको आंदोलन। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के थे जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण ने, तो हो जाएगा आपको ये ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न में से क्या सही सुमेल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नहीं, इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, सही है इसका। लॉर्ड मेहता भारत परिषद वो सही है 1909, ये भी सही है आपको। लॉर्ड जलीन संधि सहायक, ये भी सही है आपको। लॉर्ड कर्जन वर्तमान, ये आपको गलत है, क्या है ये आपको गलत है, इसका हो जाएगा ये लॉर्ड लिटन ने किया था ये, लॉर्ड लिटन, कर्जन नहीं लॉर्ड लिटन, क्या लॉर्ड लिटन कर्जन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो पूछा हो जाएगा बीजी तिलक, क्या हो जाएगा बीजी तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को में पहली गौर कांग्रेसी सरकार बनी थी, स्वतंत्र, तो हो जाएगा आपको केरल, क्या हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है आपको, किन्हें भारत को वायुवृद्ध ही कहा जाता है, किन्हें भारत को वायुवृद्ध, दादा भाई नौरोजी को, क्या दादा भाई नौरोजी। पहली मुस्लिम महिला किसने भारत का शासन किया था, पहली मुस्लिम महिला तो हो जाएगा आपको रजिया सुल्तान, क्या हो जाएगा रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, मोहम्मद गौरी ने अपनी जीते जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्ति किया था, प्रशासन के लिए नियुक्ति किया था, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, किस युद्ध किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली प्रशासन मार्ग प्रस्तुत हुआ था, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध, क्या हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध। दिल्ली, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त का नीति अपनाई थी, दिल्ली का किस सुल्तान लौ नीति का अपने बलबन, क्या हो जाएगा बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था, किस खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा, तो होगा गोलकुंडा के खान, क्या हो जाएगा गोलकुंडा के खान से। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, किसको द्वितीय सिकंदर को नाम से जाना जाता है, किसको द्वितीय सिकंदर से नाम से जाना जाता है, जो पूछ रहा है, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को, क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आपका, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था बाजार अधिनियम नीति, हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी इतबुद्दीन का इतबुद्दीनता कहाँ से आया था, तो ये हो जाएगा आपको कहाँ से मोरक्को से, कहाँ से आया मोरक्को से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न से किस दिल्ली सुल्तान ने इतिहासकारों को विरोध का मिश्रण बताया था, क्या हो जाएगा आपको 64 का आपको सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्या हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी, क्या हो जाएगा इब्राहिम लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसके कहा जाता है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, जो पूछ रहा, तो हो जाएगा द्वितीय अशोक हो जाएगा कनिष्क को, क्या हो जाएगा कनिष्क को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे, तो हो जाएगा आपको कुषाणु, क्या हो जाएगा कुषाणु ने। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश की महाजन पर शासन थे,
तो हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन बी कलिंग। क्या हो जाएगा? कलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस साम्राज्य के? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इधर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपको संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति। तो इसमें कितना थे? 9। क्या था? 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, होयसलों की राजधानी राजधानी थी, होयसले की राजधानी थी, तो हो जाएगा आपको 63 का ऑप्शन इसमें सी द्वार समुद्र। क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा, निम्न से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? सिलोन को सर्वप्रथम जीता था, जो पूछ रहा। तो हो जाएगा राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम से वो बोला जाता है, राजा राज प्रथम को। चलिए 75वां आपका क्वेश्चन है, चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेखन किया गया? किस शिलालेख में उल्लेखन किया गया था? तो समय उत्तरा मेरूर में। क्या हो जाएगा? उत्तरा मेरूर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको, दूसरा, महा महाबलीपुरम की स्थापना की किसने की थी? जो पूछा हम, तो उसको ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्र का पल्लव ने। क्या हो जाएगा? पल्लव ने। चित्रकला चित्र चित्रकला की गंधार शैली को सूत्रपाल किसके द्वारा किया गया था? तो पूछा किसके द्वारा किया गया था, तो आपको हो जाएगा यहाँ महायान संप्रदाय। क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, किस शासक ने एलोरा मंदिर की निर्माण करवाया था? पूछा किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट से कृष्णदेव प्रथम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णदेव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अधिकांश चाले अधिकांश चाले मंदिर किस देवी देवता के संपूर्ण है? किस देवी देवता का संपूर्ण है? हो जाएगा शिव के लिए। क्या हो जाएगा? शिव शिव देवता के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय असेंबली में जब जब फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो पूछ रहा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो पूछा, तो हो जाएगा बटुकेश्वर दास। क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दास। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकलाकृतियों से वर्णन कथानक कथानक है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जातक। क्या हो जाएगा? जातक। अगला क्वेश्चन है आपको, इलाहाबाद की स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? शिलालेख का स्तंभ किसने बनाया था? जो पूछ रहा, तो हो जाएगा आपको हरि सेन। क्या हो जाएगा? हरि सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जौन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में। क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला। ये अगला क्वेश्चन है आपको, मेघदूत को लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन था? जो पूछ रहा है इसमें, तो यह हो जाएगा आपको कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांची
का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कहाँ से कृत्रिम गोदवारा मिलता है? जो पूछा तो हो जाएगा आपको 86 का आपको हो जाएगा ये लोथल में। क्या होता होगा? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? जो पूछा हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हो जाए, जो पूछा तो ये हो जाएगा ऑप्शन दयाराम साहनी। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ये अगला क्वेश्चन है आपको, पूछा सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो ये हो जाएगा आपको क्या थी, मतलब ये हो जाएगा व्यापार। अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो वहाँ किस पर व्यापार थी? तो इसको हो जाएगा व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा भारतीय शासन के प्रतीक 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 शब्द का सत्यमेव जयंती का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? पूछा किस ग्रंथ से लिए गए हैं? जो पूछा है तो उसमें आपको हो जाएगा उपनिषद से। क्या हो जाएगा? उपनिषद। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? उनको उपनिषद से लिया गया, उनको उपनिषद से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, 90 नंबर क्वेश्चन है आपको, भारतीय संगीत का उद्गमन किसमें खोजा जा सकता है? जो पूछा है भारतीय उद्गमन किसमें खोजा जा सकता है? तो सत- सामवेद। सामवेद में। क्या हो जाएगा? सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न से योग का प्रणेता कौन थे? योग का प्रणेता कौन थे? जो पूछा तो हो जाएगा आपको पतंजलि। मतलब योग दर्शाता है, योग किसे दर्शाता है? तो हो जाएगा आपको पतंजलि के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? जैसे कानून के लिए। क्या हो जाएगा? कानून के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, सिकंदर और पोरस की सेनाओं में किस नदी के आमने सामने वाले तत्वों का प्रभाव डाला हुआ था? तो हो जाएगा आपको इसका झेलम नदी। कहाँ हो जाएगा? झेलम नदी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपको, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के बाद किस वंश के मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने तो किया था? तो यह होगा शुग वंश। क्या हो जाएगा? शुग वंश। अगला क्वेश्चन है, जौनियों की पहले तीर्थक कौन थे? जौनियों के प्रथम पहले तीर्थक कौन थे? तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ऋषभ। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऋषभ। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, कृष्णदेव राय को समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? जो पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? बाबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा गुलबर्ग। क्या हो जाएगा? गुलबर्ग में। अगला क्वेश्चन है आपको, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया तालीकोटा का? जब 1565 में। क्या होगा? 1565 में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? ये हराया था हुमायूं को। किसको हराया था? हुमायूं को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल साम्राज्य के शासन काल में शुरू हुई थी? जो पर किस मुगल शासन काल में शुरू हुई थी? ये आपको हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कौन कराया था? राणा कुंभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है आपको, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी?
चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुलबदम बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदम बेगम, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध में 1540 ईसा में शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। किसकी किसके बीच लड़ा गया था? तो पूछेगा तो हो जाएगा हुमायूं। 1940 में बेलगाम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपको है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? तो हो जाएगा आपको अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? दीन इलाही का स्वीकार किया था। तो हो जाएगा आपको बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, खालसा पंथ की स्थापना शुरू शुरू गोविंद गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1699 में। कब की थी? 1699 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अलबुर्नी किसके साथ भारत आए थे? अलबुर्नी किसके साथ भारत आए थे? तो हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। सुविख्यात संगीतकार तानसेन के जबू बावरा किसके शासनकाल के संबंधित है? किसके शासनकाल के संबंधित है? तो हो जाएगा आपको अकबर का। क्या हो जाएगा? अकबर का। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? राजतरंगिणी बुक था किसके द्वारा लिखी गई थी? जो पूछ रहा है। तो हो जाएगा आपके कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद किसने बनवाया था? हो जाएगा शाहजहां ने। कौन बनाया था? शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 11 नंबर, महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? तो हो जाएगा आपको ये ऑप्शन ए, संत पुराराम। संत पुराराम के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरबार दरगाह है? तो ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा महमूद चिश्ती। हो जाएगा महमूद चिश्ती का। ये अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है? लक्ष्य घोषित किया गया है जो पूछ रहा है। तो हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर में। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह का नेता पूछ रहा है इसमें। ये हो जाएगा आपको, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, पूछ रहा नोआखली स्थित है। नोआखली स्थित है कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? तो हो जाएगा मीर मीर बख्शी। हो जाएगा मीर बख्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? जो पूछा किसको भेजा था? तो हो जाएगा आपको सर थॉमस स्लो को। क्या भेजा? उसको भेजा था सर रोमर को 1615 में। कब भेजा था? 1615 में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा मुगलों का लाल की
लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंध किया गया था? लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंध किया गया था मुगलों? जॉन निकोलस। क्या हो जाएगा? जॉन निकोलसन। ये अगला क्वेश्चन है आपको। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा का रचना किसने की थी? जो बोला अबुल जफर किसने की थी? अबुल जफर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुल जफर की थी। बीबी का मकबरा कहाँ भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? जो पूछ रहा है तो हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? निम्न से किसको जिंदा पीर के बहादुर नाम से जानते हैं? ये हो रहा है औरंगजेब को। क्या हो जाएगा? औरंगजेब का। चलिए अगला क्वेश्चन है। चौथ क्या है? जो पूछा चौथ क्या है तो हो जाएगा चौथ पड़ोसी राज्यों के विश्वासी द्वारा बनाया जाना तो हो जाएगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा बनाया। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भूमि करता। चौथ चौथ क्या था? भूमि करता। टैक्स लगता था चौथ का होता था जो। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरिल्ला की युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था? जो पूछ रहा है 24 नंबर तो हो जाएगा आपको ये शिवाजी। क्या हो जाएगा? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था तो कौन हो जाएगा? शिवाजी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? जो पूछ रहा तो हो जाएगा तलवंडी। क्या हो जाएगा? तलवंडी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? जो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको 1908 में। कब हो जाएगा? 1908। चलिए अगला क्वेश्चन है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया था तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा होगा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली भारत में किस अधिनियम को माध्यम से लागू किया गया था? ये हो जाएगा आपको मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा ये हुआ था अधिनियम माध्यम से लागू किया था निर्वाचन प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। किसको विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आवरण और हो जाएगा आपको ये ऑप्शन सी में मेकाडोस्कर और लोलॉट और अवार्ड के विरोध में दूसरा था। यह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधन समाज का उद्देश्य क्या थी? ज्योतिबा फुले के संशोधन समाज के उद्देश्य क्या थे? जो पूछा है 130 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपको रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों को शोषण रोकना। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। साइमन कमीशन का निम्न से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का निम्न से क्या उद्देश्य था? जो पूछ रहा है आपको ये हो जाएगा आपको बी भविष्य के सुधार की भारत में गुंजाइश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भविष्य को सुधार की भारत में गुंजाइश। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। हंटर हंटर आयोग की स्थापना स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग का स्थापना का क्या कारण था? जो पूछा ये हो जाएगा जालियाबाग बाग हत्याकांड। क्या हो जाएगा? जालियाबाग बाग हत्याकांड हो जाएगा था 13 अप्रैल 1919 हुआ था जालियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो हो जाएगा ये ऑप्शन
मूल शंकर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जो पूछे और कहाँ हुआ था इसका स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला देखते हैं। भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति पालन हुआ था? हड़प नीति पालन हुआ था तो सतारा में। कहाँ हो जाए? सतारा। डलहौजी के समय। क्या हड़प नीति? डलहौजी के समय। डलहौजी आ जाएगा। डलहौजी के समय हुआ था हड़प नीति। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है जो पूछा है। तो निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है जो पूछ रहा है तो हो जाएगा आपको सयासी विद्रोह। सयासी विद्रोह सुमेल नहीं है जो पूछ रहा है। इसका ये हो जाएगा सम अहोम विद्रोह हो जाएगा। ये ये गलत है। हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है इसमें भी पूछ रहा है। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है। महारानी घोषणा पत्र ये सही है। आपको ऑप्शन सही है। राजीव की भी सही है। सेनापति की भी सही है। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड इंदिरा आयोग सही है। ये भी सही है। आपको आजाद हिंद फौज का सही है। तो आपको ऑप्शन गलत चुनना है तो गलत तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इधर क्रीमिया युद्ध कब हुआ था जो पूछा। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपको 1853 से 1856 तक। 1853 से 1856 तक। चलिए आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा अब्दुल जफर खान। क्या हो जाएगा? अब्दुल जफर खान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने तो हो जाएगा ये 1915 में किया था साबरमती स्थापना। गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ये अगला क्वेश्चन है आपको। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? खलीफा का पद तुर्की में किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो हो जाएगा 1920 में। कब किया गया था? 1920 में समाप्त कर दिया गया था। ये अगला क्वेश्चन है। 1932 में पुनः पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था जो पूछ रहा है। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ था? सॉरी, इसका आपको हो जाएगा 1924। ये गलत हो गया। 1924 में समाप्त कर गया था। 1920 में नहीं हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में क्या था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला 143वां नंबर क्वेश्चन है जो 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो हो जाएगा गांधी जी और अम्बेडकर जी का बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी का बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। हिंदू महासभा का संस्थापक कौन थे? पूछ रहा है हिंदू महासभा का संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा मनमोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मनमोहन मालवीय। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश में शासक के समर्थक में शुरू हुआ था जो पूछा? तो हो जाएगा 1920 में तुर्की में। क्या होगा था? तुर्की देश में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। सब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी जो पूछा था?
हुआ था 1930 में दांडी मार्च। क्या हो गया? दांडी मार्च की यात्रा के लिए शुरू हुई थी। ये अगला क्वेश्चन है आपको। बिहार पुलिस के बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। आपको नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको लड़ जा सकता है इससे, खाली इससे इससे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। सबमिटर्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो पूछ रहा है। तो हो जाएगा जी के गोखले। तो हो जाएगा जी के गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? ये हो जाएगा लियो थॉमस। हो जाएगा लियो थॉमस से। ये अगला क्वेश्चन है आपको। 1928 में बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है। पूछ रहा कामागा कामागा टामरू को किसने किसने किराए पर लिया था? कामागा टामरू को किसने किराए पर लिया था? तो हो जाएगा बाबा गुरुदत्त। क्या हो जाएगा? बाबा गुरुदत्त। इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला वीडियो में सब ज्योग्राफी लेकर आते हैं। ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स को भी, आर्ट्स या साइंस का कोई भी क्विज, कोई भी टॉपिक लेकर आते हैं। बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं अगला सा वीडियो में। जय हिंद।